यहीं पे आपको रोकते हैं, फिर आगे आप ही के साथ डिस्कशन करेंगे। क्यों हमने कहा कि ये जो गिरावट हुआ है वो बीजेपी का वोट बैंक गिरा है, इसलिए क्योंकि 2014-2019 में एनालिस्ट ने, सेफोलॉजिस्ट ने एक ट्रेंड देखा। क्या ट्रेंड था? और उसके साथ साथ स्टेट असेंबली चुनाव जो हिंदी हार्टलैंड में हुए थे, जिसमें बीजेपी जीती है, उसमें भी ट्रेंड था कि विमेन का टर्नआउट बढ़े जा रहा था, बीजेपी का वोट्स, जो औरतें जो वोट दी बीजेपी को, वो बढ़ा। ठीक है ना? अब जो है इसका विपरीत जा रहा है। तो कोई भी, मान लीजिए गाड़ी चल रहा है ईस्ट में और गाड़ी जो है उल्टा जाने लगे, तो वो तो कहना ना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं सिंपली अपने ऑडियंस के लिए, आपके लिए भी सवाल में, की बात से मैं सहमत हूं कि विमेन का बढ़ रहा था अट्रैक्शन, विमेन का मोदी जी के तरफ, स्पेशली मोदी जी के तरफ अट्रैक्शन बढ़ा था कंपेयर टू मेन, और ये जो है रिवर्स में चला गया है। तो किसको ब्लेम करें? सरकार तो उन्हीं का 10 साल में। इसीलिए अगर घटनाक्रम को जरा सा जोड़ें तो आपकी बात से मैं सहमत हूं। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव चुनाव में वुमेन का प्रतिशत बढ़ा और वो फॉर द मोदी या फॉर द बीजेपी हुआ, तो उस लिहाज से मैं आपकी इस आर्गुमेंट से सहमत हूं, ये कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन 2 घटनाक्रम को अगर आप जोड़ें, जैसे कि महिला पहलवानों के साथ जो घटना हुई और मणिपुर की जो घटना हुई, उस दोनों का जो मीडिया में या समाज में जो संदेश गया, उसमें जरूर सरकार के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ एक वातावरण बना, खासतौर से महिलाओं के बीच में बना। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील थी। उनको लग रहा था कि ये शायद ये दोनों मामला हमारे खिलाफ जा रहा है और इसमें विपक्ष ने स्कोर बनाया है अपने पक्ष में, और इसीलिए वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के वो आए, ताकि ये जो पूरा सेंटिमेंट सरकार के खिलाफ जा रहा था, उस सेंटिमेंट को अपने पक्ष में करने का उन्होंने भरसक कोशिश किया। और अगर हम आपके आर्गुमेंट को मान लें कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू होने के बाद भी अभी भी महिलाओं के मन में यह शंका है कि ये बिल 2029 में आएगा, 2024 में नहीं है हमारे लिए इसमें कुछ। इसमें भी अपोजिशन ने स्कोर सेट कर लिया, क्योंकि वो अभी उसमें बहुत सारे परिसीमन होने हैं, बहुत सारे उसमें टेक्निकल चीजें हैं, तो इस बार तो वो लागू ही नहीं हो पाया। होना ये चाहिए था। आपको रोक रहा हूं फिर से, ठीक है, मैं मानता हूं आप जो कह रहे हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो यदि ये उनका इंटेंशन था कि हम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाएंगे, तो बीजू जनता दल की तरह उन्होंने क्यों ना टिकट दिया 1/3 वुमेन को? बीजेपी से ही देते। ये बताइए। थोड़ा सा आपको ले चलता हूं इतिहास में। आपको याद होगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, आप तो 95 की बात कह रहे हैं, और आप जब 95 में पीक पर होंगे, उसी दौरान जब 96, 99 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपको याद होगा कि उस दौरान भी ये टेबल हुआ पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल, और तब मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि ये रिजर्वेशन बिल ला करके आप परकटी महिलाओं को पार्लियामेंट में आप एंट्री देने का बैकडोर से बना रहे हैं रास्ता। वो नहीं होगा। शरद यादव, मुलायम सिंह यादव नहीं, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ये सभी लोग इसका खिलाफत में थे, और उन लोगों ने कहा कि ओबीसी महिलाओं को इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। वहां भी उन्होंने जात को सामने रख दिया। तो ये, इस पर मैं समझता हूं कि इसके लिए आपको उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी करनी चाहिए कि विपक्ष की भूमिका, जो अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी भूमिका जब वो सत्ता में थे, कभी कांग्रेस जब सत्ता में थी, तो उन्होंने भी अपने इस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया महिलाओं को लेकर के। लेकिन ये बात सत्य है। आप तो वही कर रहे हैं। देखिए, एज अ एंकर आई हैव द राइट टू पुश यू अ लिटिल, तो आप तो वही कर रहे हैं जो सारे भाजपा वाले करते हैं। सवाल पूछिए। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जब अभी नेहरू जी ने ये नहीं किया, महात्मा गांधी ने ये नहीं किया, आप चले गए मुलायम सिंह यादव और शरद यादव। मैं सिर्फ आपको, जिंदा ऐसा नहीं है, शरद यादव भी जिंदा नहीं है। सीधा सवाल है आपसे, क्यों नहीं 1/3 सीट दी बीजेपी ने, जैसे बीजू जनता दल ने किया? इसका जवाब दीजिए। इस बार के चुनाव हर पार्टी का अपना प्रेरोगेटिव है, ये तो बीजेपी वाले जवाब देंगे। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, मैं बायस्ड हूं।
नहीं, देखिए बीजेपी ने एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन ला करके वुमेन रिजर्वेशन बिल को दोनों सदन से पास करा लिया। ये एक उपलब्धि है, इसे आप माने न माने, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल आज की कहानी नहीं है, बहुत पुरानी है। आपने जो मेरे ऊपर थोड़ा आक्षेप किया कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहा हूं, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा संदेश न जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिला विरोधी है और बाकी सारी पार्टियां महिला के हित में खड़ी है। ऐसा भी नहीं है। ये मैंने आपको मैंने आपको सामने दृष्टांत दिए कि किस प्रकार से वुमेन रिजर्वेशन बिल पे पार्लियामेंट के अंदर राजनीति हुई। और अभी एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, अभी जो पार्टी महिलाओं की शुचिता, महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा की बात करती है, मणिपुर और महिला पहलवानों का जिक्र करते करते थकती नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के आवास पर उनकी पिटाई हुई, उन्होंने स्वयं पुलिस को इन्फॉर्म किया और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकार किया कि उनके साथ बदसलूकी हुई। आप उन्हें कहेंगे कि वो महिला का चैंपियन है? आप कहेंगे? एक राज्यसभा इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि एक राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री आवास पर पीटा गया हो और मुख्यमंत्री के पीए के द्वारा पीटा गया हो, उनके सबसे क्लोज एड के द्वारा पीटा गया हो, उनके ड्राइंग रूम में पीटा गया हो। इससे बड़ी बीभत्स घटना मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय इतिहास में कभी हुई होगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक पर्सन नहीं है, आम आदमी पार्टी की एक नेता या कार्यकर्ता नहीं है। स्वाति मालीवाल उच्च सदन की बेहद महत्वपूर्ण सदस्या हैं और महिला हैं और महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और महिला आयोग की अध्यक्ष अभी मौन हैं। उनके ऊपर दबाव है, उनके पति क्या आरोप लगा रहे हैं। अद्भुत स्थिति है अजीत जी। मैं वही कह रहा हूं कि इसको अंग्रेजी में आशुतोष जी, गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।